सूर्य ग्रहण के बीच श्रद्धा भाव से पूर्ण हुई वट वृक्ष की पूजा। सुहागिनों ने पति की दीर्घायु के लिए रखे व्रत। सुबह से ही मंदिरों में दिखाई दी भीड़भाड़ और पूजा करने वाली महिलाओं का हुजूम। आपको बताते चलें, भारतवर्ष में सदियों से पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखे जाने वाले वट वृक्ष व्रत को इस साल 10 जून को पूरी श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। और आज ही के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने की स्थिति में महिलाएं सुबह सवेरे से ही पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में दिखाई देने लगी। आपको बताते चले कि भारतीय पुराणों के अनुसार प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनके संतान सुख प्राप्त नहीं था, इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु सत्यवान को अल्पायु का श्राप था, जिसका सावित्री को जरा भी ज्ञान नहीं था, जिसे नारद जी ने उन्हें बताया और विवाह न करने के लिए कहा। परंतु सावित्री ने सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लेने की बात कही और उनसे विवाह करने के उपरांत उनके साथ रहने लगी। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वो अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती। सत्यवान की मृत्यु का दिन का समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा, तो सावित्री उनके साथ गई। वो सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वालों के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। आज क्या है? बरगदाई। अच्छा, ये कब से मनाई जा रही है? काफी वर्षों से मनाई जा रही है। क्यों मनाई जाती है? सत्यवान के लिए। अच्छा, आप कितने वर्षों से मना रहे हो? काफी वर्ष हो गए। अच्छा, क्या इस व्रत में आस्था, क्या विश्वास है? लंबी उम्र हो आदमी की। अच्छा।